Good morning, student. It's our new chapter and chapter number is 4th और आज हम स्टार्ट करेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। A natural place where an animal lives and grow naturally is called its habitat. एक प्राकृतिक जगह जहाँ पे एनिमल यानी कि जंतु निवास करता है और प्राकृतिक रूप से इसका विकास होता है, वो जगह इसका हैबिटेट कहलाता है। एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, वाटर और एयर। जंतु विभिन्न हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे कि जमीन, पानी और हवा। लाइक प्लांट्स एज they also adjust themselves to their surrounding. पौधों की तरह ये भी अपने जो इनका सराउंडिंग होता है, जो इनका इन्वायरमेंट होता है, उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं। एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एडॉप्टेशन। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स अडॉप्ट और चेंज देमसेल्फ टू सूट देयर सराउंडिंग। जंतु जो कि विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में रहते हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए, अपने चारों तरफ के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को सुटेबल बनाने के लिए अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। द चेंजेस ऑकर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये चेंजेस बहुत लंबे समय के बाद आता है। द प्रोसेस प्रक्रिया in which an animal or plant change itself to suit its surrounding is called adaptation। और वो समय, वो प्रक्रिया जिसमें जानवर अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करता है, जिसमें कि वो एक अनुकूल तरीके से रह सके, इसे ही एडॉप्टेशन कहते हैं। Adaptation is an essential feature of all living beings। Adaptation सभी जीवित जीवों के लिए एक आवश्यक फीचर होता है। This gives them a better chance of survival, जो कि इन्हें एक बेहतर जीवन देने में सहायता देते हैं। Those who cannot adopt slowly die or vanish। और वो जो अडॉप्ट नहीं कर पाते सही से, धीरे धीरे, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मोस्ट एनिमल अडॉप्ट आइदर टू देयर हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स और फॉर देयर प्रोटेक्शन। लेट्स डिस्कस अबाउट द अडॉप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल। बहुत सारे एनिमल अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग हैबिटेट्स के लिए उनमें अपने आप को सुटेबल बनाने के लिए, अपने फूड हैबिट्स को और अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे चेंजेस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द एडॉप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल। चलिए हम जानते हैं जानवरों के विभिन्न प्रकार के एडॉप्टेशन के बारे में। एडॉप्टेशन टू द हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का एडॉप्टेशन यानी हैबिटेट्स के लिए एडॉप्टेशन। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल आर क्लासिफाइड एज अंडर। हैबिटेट्स के बेसिस पे जानवरों को कुछ इस तरह वर्गीकृत किया गया है। टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स। Animals that live on land are called terrestrial animal। जानवर जो कि ज़मीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है, यानी भूमि पर रहने वाले जीव। थलचर। एनिमल लाइक डॉग, डियर, कैमल, काऊ etc आर वेल अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड। जानवर जैसे कि कुत्ते, हिरन, ऊँट, हाथी, गाय, ये सब ज़मीन पे रहने के लिए
बिल्कुल सही होते हैं। These animals have certain distinct features that help them to live on land. इनके कुछ ऐसे निश्चित फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स होते हैं जो कि इनको ज़मीन पे रहने के लिए सही बनाते हैं, अनुकूलन प्रदान करते हैं। They have legs or limb to move. इनके पास पैर या लिम्ब होते हैं जो कि इनको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। Lungs to breathe, और श्वसन के लिए इनके लंग्स होते हैं। Hairy और thick skin to bear heat and cold, and well developed nervous system and sense organ. और इनकी जो स्किन होती है या तो हैरी होती है या फिर बहुत मोटी स्किन होती है, जिससे कि गर्मी और ठंडी ये लोग अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं। और इनका जो सेंस ऑर्गन होता है यानी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और जो इनके नर्वस सिस्टम होते हैं वो वेल डेवलप, काफ़ी विकसित होते हैं। एनिमल लिविंग इन माउंटेन्स और पोलर रीजन्स हैव हैवी फर ऑन देयर बॉडीज। वो जीव जो कि पहाड़ों पर या फिर पोलर ध्रुवीय भागों पर रहते हैं, इनके बॉडी पे हैवी यानी बहुत ही मजबूत फर लगे होते हैं, यानी बाल जैसे संरचनाएं होती हैं। दिस एनिमल्स ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट। और इनके स्किन के नीचे एक बहुत मोटी वसा की परत भी होती है जो कि इनको एक्सट्रीमली कोल्ड से यानी कि ठंडी जलवायु से बचाने में हेल्प करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। द माउंटेन गोट इज़ वेरी गुड एट क्लाइंबिंग। जो माउंटेन गोट होती है यानी कि पहाड़ी बकरी जो होती है वो चढ़ने में बहुत तेज़ होती है, यानी कि बहुत अच्छी उसको चढ़ाई आती है। इट हैज़ स्मॉल होप्स दैट हेल्प इट टू क्लाइंब अप एंड डाउन एट स्टिप रॉकी माउंटेन साइड। इसके छोटे छोटे होप्स होते हैं जो कि इसे पहाड़ पर ऊपर या फिर नीचे उतरने चढ़ने में, चट्टानों में चढ़ने में चलने में इसे सहायता प्रदान करते हैं। इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट्स इट अगेन टू द कोल्ड। और इसकी मोटी परत जो होती है इसे ठंडी में सुरक्षा प्रदान करती है, यानी ठंडी से बचाती है। पोलर बियर, मस्क ऑक्स, सील, वाल्रस एंड पेंगुइन आर अडॉप्टेड टू लिव इन दिस रीजन। ये जो नीचे जो भी आपके जीव दिख रहे हैं ये सभी क्या होते हैं, पोलर रीजन्स, यानी कि ठंडी जगहों पर। पोलर रीजन ध्रुवीय भाग जो होता है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ऐसे जगहों पे रहने के लिए ये सूटेबल होते हैं, यानी कि इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। एनिमल लिविंग इन डिज़र्ट आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। ये जो आपके नीचे जो भी जंतु दिख रहे हैं ये जो होते हैं ये डिज़र्ट में रह सकते हैं, क्योंकि ये इन्हें कम पानी में भी अपने आप को ढालने के लिए, यानी कम पानी की आपूर्ति में भी ये जीवित रह सकते हैं और इसके लिए ये सूटेबल होते हैं, अपने आप को इसके अनुसार ढाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़र्ट एनिमल आर स्मॉल इन साइज। बहुत से ऐसे अधिकाधिक वो जंतु जो कि डिज़र्ट में रहते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। और ये बिना भोजन पानी के बहुत दिनों तक रह सकते हैं। कैमल हैज़ पैडेड फीट टू मूव ऑन साइड। और एक जो ऊँट होता है इसके पैर में इसका पैर जो होता है वो गद्दीदार होता है जो कि बालू में चलने में सहायता प्रदान करता है। कैमल्स हैव हम्प ऑन देयर बैक विच हैव स्टोर्ड फैट। और इसके पीठ पे कुबड़ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम्प कुबड़ है जो कि फैट स्टोर करता है। फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज। और यही जो इनका हम्प होता है, इनका कुबड़ होता है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, जब इन्हें कई दिनों तक भोजन पानी नहीं मिलता है तो इनकी ऊर्जा की आपूर्ति करता है। दे हैव लॉन्ग आई लैसेस दैट प्रोटेक्ट देयर आई ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म इन डिज़र्ट। और इनकी जो आई लैसेस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि
जब सैंडस्टॉर्म यानी बालू तूफान आता है जब रेत में, तो इनकी आँखों को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक्स।